तो एक्सरसाइज थर्ड का ये है प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन जरूर देखना, खुद से बनाने का भी प्रयास करना, ठीक है। क्या है सर इसमें, तो देखो आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसके रूट्स कैलकुलेट करके बताने यूजिंग कार्डन्स मेथड। सर एक्स स्क्वायर का टर्म तो नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो इसे तो एलिमिनेट करना है। लेकिन सर हमें याद है कि कार्डन का जो टेम्पलेट था वो था एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सर एक्स वाला टर्म तो यहाँ दिख नहीं रहा है, तो कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपको लगाना है जिसके माध्यम से यहाँ पर एक्स का टर्म आ जाए और ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो जाए। तो कुछ इस हिसाब से सोचना है आप, ठीक है। एक्स स्क्वायर टर्म है लेकिन एक्स वाला नहीं है, तो इसको लाना है और इसको हटाना है। क्या करोगे, हम यहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, y बराबर 1/x, ठीक। मतलब अगर आप ये कहोगे कि इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, तो जो मैं इक्वेशन अभी बनाने वाला हूँ उसके रूट्स 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा होंगे। ये है ट्रांसफॉर्मेशन, y इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 1/y। इसी वैल्यू को उठा करके ये इक्वेशन है यहाँ पे रख दो, थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे इस सवाल में। इसको आप देखो बड़ा आसानी से हम इसको क्रैक कर लेंगे, ठीक है। अब सर y क्यूब से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा सर 6y और ये बन जाएगा y क्यूब। सर दोनों तरफ -1 से गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई, तो साइन रिवर्स हो जाएंगे सर, प्लस y क्यूब माइनस 6y प्लस -9 इज इक्वल टू 0। ये जो आया है सर अभी, ये परफेक्टली कार्डन के फॉर्मेट में, क्योंकि देखिए y क्यूब, y और नॉन y टर्म तीनों है, y स्क्वायर वाला कोई टर्म है नहीं है, तो आप यहाँ पर कार्डन मेथड लगा सकते हो। मतलब y बराबर u प्लस भी रख सकते हो, दोनों तरफ क्यूब कर लोगे, इन सारे टर्म्स को इधर LHS में ले आओगे और बाय द वे u प्लस वी के जगह रिप्लेसमेंट लगानी है y, ठीक है। तो लगा दो, सारे टर्म्स को LHS में ले आओ। अब यहाँ पर बच्चों आपको करना है कंपैरिजन। मैं ज़रा जूम करता हूँ और आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। ज़रा y का कोफिशिएंट देखिए सर, ये है -3uv और यहाँ पर देखिए y का कोफिशिएंट -6। ये पहला इक्वेशन बना। दूसरा देखिए आप, माइनस में यू क्यूब प्लस वी क्यूब और यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर तो है -9, ये दूसरा लगा। चलो अगले पेज में चलते हैं। अगले पेज का, अच्छा यहीं पे जगह है, ठीक है। ये लगा दिया हमने, माइनस माइनस कैंसिल, 3 2 6, यू वी बराबर आ गया 2 और यू क्यूब प्लस वी क्यूब बराबर आ गया 9। देखिए यहाँ पर जो फंडा है, हमें इसको क्यूब करना पड़ेगा, जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और सम ऑफ द रूट्स दोनों आ जाएंगे आपके पास। क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा 8, ठीक। तो मान लो कि यू क्यूब R1 है और वी क्यूब R2 है, तो देखो R1 इंटू R2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, R1 प्लस R2 मतलब सम ऑफ द रूट्स, और फंडा ये है टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स 9 है तो यहाँ पे 9 रखोगे, तो टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस 8, ये आ जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको सॉल्व करने से हमें टी मिल जाएगा। टी मिल जाएगा मतलब यू क्यूब और वी क्यूब मिल जाएगा। फटाफट देखते हैं इसको सर, इसको स्प्लिट कर देते हैं, -8t माइनस टी में। अब सर टी कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, और इधर सर -1 कॉमन ले लेते हैं। अब t -8 कॉमन ले लेते हैं, t बराबर 1,8 आ गया सर, मतलब u क्यूब बराबर 1 और v क्यूब बराबर 8, ऐसा आप लिख सकते हो बिंदास, उल्टा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। यहाँ तक आसान है, ठीक है। तो u बराबर 1 हो जाएगा सर, v बराबर 2 हो जाएगा। आपने क्या कसम खाई थी शुरू में, अगर आपको याद हो तो, हमने ये बोला था कि भाई सर u बराबर क्या है, मतलब y बराबर क्या है सर, u प्लस वी। बस इसी को आपको इंप्लीमेंट करना है, u प्लस वी, 1 + 2 हो गया, कितना आया 3। एक और मैं आपको यह बात याद दिला दूं, आपने यहाँ पे लगाया था एक ट्रांसफॉर्मेशन, y इज इक्वल 1/x या फिर x बराबर 1/y। तो y की वैल्यू आपके पास बच्चों आ चुकी है, आपको यहाँ पे रख देना है y का वैल्यू और आपको मिल जाएगा x का करस्पॉन्डिंग वैल्यू। देखो वैसे भी रेसिप्रोकल है, अगर y 3 है तो x क्या होगा 1/3। तो ये जो आपका क्यूबिक इक्वेशन है, जूम करते हैं, इस क्यूबिक इक्वेशन में आपको ये पता चल गया कि भाई 3 में से एक रूट जो है वो कितना होगा सर, वो बराबर होगा 1/3 के। तो आप इस रूट के माध्यम से इसको डिवाइड करो पॉलिनोमियल को, तो जो बचा हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो निकल करके आ जाएगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। 1/3 है ना, इससे डिवाइड करना है, ठीक, मतलब इसको डिवाइड करना है 1/3 से। तो सिंथेटिक डिवीजन के माध्यम से हम ये चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे। 9 को कॉपी पेस्ट, 1/3 गुणा 9, 3 × 9 3। हिंदी समझते हो ना, समझो इतना सा। 6 + 3, 1/3 × 9 3, 0 + 3, 1/3 × 3 1,
0, जाहिर सी बात है रिमाइंडर कहाँ से होगा, 0 ही होगा। तो सर 9x² प्लस 9x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो लगा दो फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। थोड़ा सा कैलकुलेटर का यहाँ पे यूज़ करना कैलकुलेशंस में। देखिए ब्रैकेट के अंदर आएगा -27, तो 3 3 3 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 3 इज 27। सो 3 बाहर आ जाएगा और एक अंडर रूट ऑफ -3 अंदर ही रह जाएगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। आप चाहो तो ऊपर और नीचे 3 से डिवाइड कर, ऐसा करने से हो गया ये 3 इंटू 6 इज 18, 3 इंटू 3 इज 9, 3 इंटू 1 इज 3। तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आप चाहो तो अंडर रूट ऑफ -3 को आप लिख सकते हो आयोटा रूट 3। फाइनल आंसर पर मैं दिखाता हूँ, आयोटा रूट 3 एक प्लस में रहेगा, अरे यहाँ प्लस माइनस नहीं आएगा ना, क्षमा करना, ये जो है कुछ नहीं है, सिर्फ प्लस में एक आंसर आएगा और एक आंसर आ गया माइनस में। हमेशा जब कभी भी आप अपने सामने इमेजिनरी क्वांटिटीज देखें वो पेयर्स में होते हैं, दे मेक कंजुगेट पेयर्स। समझ में आया? तो 6 मिनट में सवाल को हमने सॉल्व कर लिया है, राइट। थैंक यू।